देखते हैं सुपर 100। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, मंगलवार को दर्ज करा सकते हैं बयान। इस हफ्ते रिया को ईडी दफ्तर बुलाने की संभावना कम, जरूरत पड़ने पर जारी होगा समन। सुशांत की कंपनी के को डायरेक्टर रहे वरुण माथुर को ईडी का समन, इसी हफ्ते मुंबई ब्रांच में होगी पेशी। स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी का दावा, सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए रिया ने किया था संपर्क। भांजी मल्लिका के साथ सुशांत का नया वीडियो सामने आया, मस्ती और डांस करते दिखे सुशांत। अपनी भांजी के लिए सुशांत मेंटोर थे। मल्लिका सुशांत की याद में एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करेगी। इंडिया टीवी पर 2 एम्बुलेंस के मालिक और स्टाफ का दावा, सुशांत के कमरे में दूसरी डेड बॉडी की बात गलत। एम्बुलेंस के मालिक और स्टाफ का दावा, पुलिस के कहने पर बॉडी को कूबर हॉस्पिटल लेकर गए। सुशांत के घर पिछले साल अप्रैल में पूजा कराने वाले पुजारी का दावा, जीवन मृत्यु पर हुई थी चर्चा। सुशांत ने मां की शांति के लिए रुद्राभिषेक पूजा कराई, पुजारी का दावा रिया घर पर नहीं थी। सूरज पांचोली की मां ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा बहुत से निर्दोष लोग फंस रहे हैं। जरीना वाहब ने कहा मामले में सूरज पांचोली का नाम घसीटा गया, सूरज का केस से कोई लेना देना नहीं। सुशांत की मौत वाले दिन के वीडियो में दिखी लड़की की पहचान हुई, लड़की का नाम जमीला। सोनिया गांधी को करीब 100 नेताओं ने लिखी चिट्ठी, सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, फेसबुक अधिकारियों के साथ बीजेपी की साठगांठ का आरोप। पीएम केयर्स को लेकर राहुल गांधी का हमला, फंड को बेईमानी का अधिकार बताया। फेसबुक विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा राहुल की खीज और बौखलाहट दिख रही है। हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई, ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता हो। फेसबुक हेट स्पीच विवाद में संसद की स्थायी समिति के सदस्यों में विवाद, चेयरमैन शशि थरूर के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखेंगे निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने कहा बिना बैठक के एजेंडा तय करना नियम के खिलाफ। थरूर ने फेसबुक के खिलाफ एक्शन की बात कही थी। दिल्ली की पीस और हार्मनी कमेटी ने फेसबुक के एक अधिकारी को भेजा समन, घृणा वाले कंटेंट को लेकर मिली कुछ शिकायतें। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर को धमकी देने की शिकायत की, साइबर सेल करेगी जांच। अंकी दास मामले में फेसबुक प्रवक्ता का बयान, कहा कर्मचारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है कंपनी, निजी मामले में दखल नहीं। इंदौर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पार्टी को खुद नहीं पता कि उसके नेताओं ने क्या किया और क्या नहीं किया। बीएसएफ के नए डीजी बने राकेश अस्थाना, गुजरात काडर के अधिकारी हैं अस्थाना। चार्ली पेंग के खिलाफ किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, 40 बैंक अकाउंट्स और कई अधिकारी भी ईडी की रडार पर। ईडी ने दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन से पीएमएलए के तहत पूछताछ की। सीबीआई ने डीडीए के 2 अधिकारी समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया, डीडीए की जमीन के लिए मांगी थी रिश्वत। बारामूला के खीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे दहशतगर्द। सुबह खीरी इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर हमला किया था, सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी भी शहीद, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बारामूला में लश्कर का कमांडर सज्जाद और हैदर एनकाउंटर में ढेर, आईजी ने पुलिस और सेना के लिए बड़ी कामयाबी बताई। दूसरे आतंकी की भी पहचान, मार्च में भर्ती हुआ था इनायतुल्लाह मीर, तीसरे आतंकी के पाकिस्तान से होने की आशंका। तय समय पर सितंबर में ही होंगी नीट और जेईई की परीक्षाएं, एग्जाम टालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया, कहा महिलाओं को सुरक्षा देने में यूपी सरकार विफल। लखीमपुर खीरी रेप केस में एनएचआरसी का यूपी सरकार को नोटिस, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद को निर्विरोध चुना गया। चुनाव से पहले बिहार में बढ़ी राजनीतिक हलचल, श्याम रजक ने थामा लालटेन का दामन। केरल विमान हादसे में संसदीय समिति के सदस्यों ने मांगी रिपोर्ट, उड्डयन मंत्रालय ने कहा जांच जारी है। बिहार में जेडीयू और हम पार्टी के बीच गठबंधन तय, 5 सीटों पर हो सकती है बात। बेंगलुरु हिंसा में नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी, कर्नाटक सरकार का फैसला। गृहमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, आपराधिक छवि वाले आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बसवराज बोम्मई ने कहा सोशल मीडिया को लेकर नियम बनाने की जरूरत, सरकार मौजूदा कानून पर विचार कर रही है। दिल्ली के नेप सराय में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से हेड कांस्टेबल की जान बची। अलवर का 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जुलाई तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 11,517 किलोमीटर सड़कें और 84 पुल बनाए गए। लद्दाख में भी जुलाई महीने तक 699 किलोमीटर सड़कें और 2 पुल बने। एलजी ने एक पुल का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हंगामा, दीवार निर्माण के विरोध में तोड़फोड़। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पर सीएम ममता का बयान, कहा सांस्कृतिक विरासत को बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का हमला, कहा टीएमसी के विधायक हंगामे के लिए जिम्मेदार। पालघर जिले के बोईसर में एक केमिकल कंपनी में धमाका, 1 शख्स की मौत, 3 घायल। आर्मी के चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, मथुरा के खेत में हुई लैंडिंग। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश, जगह जगह सड़कों पर जाम। बारिश ने दिल्ली में थामी गाड़ियों की रफ्तार, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। ओडिशा के मलकानगिरी में बारिश से तबाही, कई इलाके बाढ़ में डूबे।
असम के 3 जिलों में बाढ़, 11,900 से ज्यादा लोग चपेट में। असम के लखीमपुर में कई लोगों की डूबने की आशंका, सिंगारा नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा। बिलासपुर में तेज बहाव में फंसा शख्स, एयरफोर्स ने किया एयरलिफ्ट। बिलासपुर के आईजी ने एयरफोर्स से मांगी थी मदद। बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं कई इलाके। गुजरात के भावनगर में नदी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, चालक सुरक्षित, क्रेन से ट्रैक्टर को निकाला गया। शिमला में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, जगह जगह 5 सड़कें धंसी, यातायात पर असर। तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नागर कर्नूल में सड़कों के ऊपर बह रहा है पानी। कर्नाटक की उडुपी में नाव डूबी, लापता हुए 4 लोगों को खोजने के लिए चलाया गया अभियान। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज के 70 गेट खोले गए, बारिश से पानी भरने के बाद फैसला। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने गोदावरी नदी से जुड़े नहरों का निरीक्षण किया, जलस्तर का जायजा लिया। तेलंगाना के निर्मल जिले में भी एक बांध के 2 गेट खोले गए, गोदावरी नदी में पानी बढ़ने के बाद फैसला। गोदावरी का पानी तेलंगाना के कई गांवों में घुसा, राहत और बचाव का काम जारी। भारत में कोरोना से 50,921 लोगों की मौत, एक दिन में फिर 941 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए केस, मरीजों की संख्या 26,47,000 के पार। भारत में कोरोना की टेस्टिंग 3 करोड़ के पार, रविवार को 7,31,697 लोगों का टेस्ट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर, वाइटल्स और क्लिनिकल पैरामीटर स्टेबल। शरद पवार का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, घर पर तैनात 8 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CII हेल्थ केयर सप्ताह का उद्घाटन किया। दिल्ली में ITBP के 161 जवान कोरोना से रिकवर हुए, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में चल रहा था इलाज। एम्स से डिस्चार्ज हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 8 अगस्त को हुए थे कोरोना संक्रमित। सिटी सिविक बॉडी का दावा, मुंबई में पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण में आई तेजी। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की तादाद 20,000 के पार, एक दिन में 288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 787 नए केस, एक दिन में 18 लोगों की मौत। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा, एक्टिव केस 10,823। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,186 लोग पॉजिटिव, 69 की मौत। अब 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। कोरोना की वजह से मात्र एक दिन का होगा पंजाब विधानसभा सत्र, संवैधानिक रूप से एक दिन का भी सत्र जरूरी होता है। 24 अगस्त से 6 सितंबर तक कर्नाटक से केरल तक चलेंगी सरकारी बसें, त्योहार ओणम की वजह से फैसला। दक्षिण कोरिया की एक चर्च बनी कोरोना हॉटस्पॉट, एक पादरी समेत 300 लोग पॉजिटिव। स्पेन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, कोरोना पर ठीक एक्शन न लेने का आरोप। फिलिस्तीन ने इजरायल और UAE के बीच समझौते का विरोध किया, कहा मिडिल ईस्ट का मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में फायर ब्रिगेड के सदस्यों का अंतिम संस्कार, ब्लास्ट के बाद बचाव के दौरान हुई थी मौत। मेक्सिको में फेमिनिस्ट मूवमेंट, समान अधिकार और हिंसा के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ का कहर, अब तक 6,800 लोग बचाए गए। चीन के मीशान में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, 52 लोग सुरक्षित निकाले गए। मॉरिशस में समंदर में फैले तेल को साफ करने के लिए अभियान जारी, भारतीय टीम भी मदद करने में जुटी। कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के पास जंगलों की आग और भड़की, 75 एकड़ के दायरे में फैली आग। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 173, निफ्टी में 68 अंकों की बढ़त। डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 74 रुपये 88 पैसे। संगीतकार SP बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक, चेन्नई के एक हॉस्पिटल में ICU में। फिल्म निर्देशक ऋषिकांत कामत की मौत, पिछले 2 सालों से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन, अमेरिका के न्यू जर्सी में ली अंतिम सांस।